मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे मात्रक के बारे में, सॉरी त्रुटि के बारे में। त्रुटि हमारा टॉपिक था, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल त्रुटि हम लोग सॉल्व करे थे, जिसमें मैंने कल आपको एक सबसे पहले बताया था निरपेक्ष त्रुटि, और दूसरा हम लोगों ने मैंने आपको क्या बताया था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। एक तो हमने बात की थी निरपेक्ष, और दूसरा हमने बात की थी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये हम लोग बात कर चुके थे एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, इसकी हम बात कर चुके थे। तो अब देखो, जब हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, साइड वाले पेज पे आते हैं, देखो देखो इधर इसी नोट्स में आगे चलो। देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, माध्यमान। क्या निकाला था, माध्यमान औसत। इसके बाद निरपेक्ष त्रुटि में क्या किया, माध्यमान को हर एक मान से घटाने पर हमें क्या मिलेगी, निरपेक्ष त्रुटि। और जितने हमारे प्रेक्षण होंगे उतनी क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि डेल्टा ए सदैव क्या होता है, धनात्मक। फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डॉट 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 डेल्टा ए हमने निकाला। अब देखो, लास्ट में किसी भी भौतिक राशि को अंतिम परिमाण इस रूप में लिखते हैं, एम प्लस माइनस डेल्टा एम। जैसे मैंने एक दे दिया, एक लंबाई ले ली। क्या ले ली, लंबाई। लंबाई हमें ऐसी दी है, लंबाई 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर। तो यहाँ पर जो 5 है वो 5 क्या है, वास्तविक मान, और 0.5 क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये आपको ध्यान रखना है। तो एम 5 क्या है, एम, और 0.5 क्या है, डेल्टा एम। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इधर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, आपेक्षिक। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि वो माध्य मान का अनुपात। हमारी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा एम अपॉन एम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो सबसे पहले माध्यमान निकाला, माध्यमान के बाद निरपेक्ष त्रुटि निकाली, निरपेक्ष त्रुटि के बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली, उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि, और लास्ट में अपना क्या आता है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि, इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्रतिशत। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का एक बार अच्छे से क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके पहले वाली चीज भी अगर आपके लिखनी बाकी है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आप लोगों को। सरल लोलक के आवर्तकाल के प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं। सीधा अगर सवाल हो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें तो सारी करनी है, और अगर एक एक करके पूछा है तो भी सारी करनी है। अब देखो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन कौन से, देखो इधर में साइड में T1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2.63 सेकेंड। T2 कितना दिया हुआ है, 2.56 सेकेंड। T3 कितना दिया हुआ है, 2.42 सेकेंड। T4 कितना है, 2.71 सेकेंड। और T5 कितना है, 2.80 सेकेंड। ये हमको दिया हुआ है एक एक करके। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। देखो इधर ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सवाल है। सबसे पहले निकालते हैं माध्य मान। पहला आंसर हम निकालते हैं माध्य मान, मीन वैल्यू।
तो क्या होगा, इसको बोलेंगे टी एम, बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाय क्या आएगा 5। सबको जोड़ो, यहाँ पर जोड़ के यहीं दिखा देता हूँ, मार्कर चेंज कर देता हूँ। क्या होगा, 3 और 6 9, 9 2 11 1 12, आंसर लगी 1। 7 7 5 12 4 16, 16 और 7 23, 23 8 31, आंसर लगी 3। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13.12 बराबर कितना आया, 13.12 बटा 5। 5 दूनी 10, पीछे कितना रह गया 3 1, 5 अंक कितना रह गया, 5 अंक कितना रह गया 30, पीछे रह गया 1 2, 5 दूनी 10, पीछे रह गया 2 और 5 चौके 20, 2.624 सेकेंड। पर हमें दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो आंसर क्या होगा 2.62, 2 के बाद 4 है तो हमारा टी एम कितना आ गया, तो पहले सवाल का आंसर आ गया 2.62 सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या मिला, माध्यमान मिला। क्या मिला, सबसे पहले माध्यमान, मीन वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। इसके बाद देखो, एक एक करके हम लोग क्या निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। अब हम निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अलग अलग राशियां सबकी, मतलब टोटल हर एक की निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी। सबसे पहले इधर देखो, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। सबसे पहले निकलेगी डेल्टा T1 बराबर T1 माइनस Tm। T1 कितना गिवन है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा, 2.63। तो क्या होगा 2.63 माइनस 2.62, क्या आ गया 0.01 सेकेंड। फिर निकालेंगे डेल्टा T2। क्या निकालेंगे, डेल्टा T2, क्या होगा T2 माइनस Tm, 2.56 माइनस 2.62 माइनस में आएगी और 0.06 सेकेंड। फिर निकालेंगे डेल्टा T3। क्या होगा T3 माइनस Tm, 2.42 माइनस 2.62, क्या आएगा माइनस का 0.20 सेकेंड, माइनस का 0.20 सेकेंड। हमने डेल्टा T1 निकाला, डेल्टा T2 निकाला, डेल्टा T3 निकाला। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा T4 बराबर T4 माइनस Tm, 2.71 माइनस 2.62 प्लस का आएगा 0.09 सेकेंड। एंड नेक्स्ट डेल्टा T5 बराबर T5 माइनस Tm बराबर 2.80 माइनस 2.62 0.18 सेकेंड। तो ये अलग अलग आंसर अपने को मिले, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। यहाँ देखो एक सेकेंड, सबसे पहले ये 2.63 माइनस 2.62 0.01, 2.56 माइनस 2.62 माइनस 0.06, 2.42 माइनस 2.62, 2.42 माइनस क्या आ गया 2.62, माइनस का क्या आ गया 0.20। इसके बाद देखो डेल्टा T4 2.71 माइनस 2.62, क्या आ गया 0.09 और लास्ट में क्या आ गया डेल्टा T5 2.80 माइनस 2.62, क्या आ गया 0.18। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालते हैं नेक्स्ट, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर।
नेक्स्ट क्या निकालेंगे, माध्य। ये क्या होगा, डेल्टा टीएम। इसमें क्या करना है, डेल्टा टी1 का मोड, डेल्टा टी2 का मोड, ऐसे करके डेल्टा टी5 का मोड, डिवाइड बाय क्या करोगे, 5। तो क्या हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 5। ठीक है, सबको क्या कर दिया, मापांक लिया, प्लस माइनस किसी का भी नहीं लेंगे, सबके साथ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहां से डेल्टा टीएम बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 6 7 7 7 और 9 16 16 और 8 24। तो क्या आएगा, 24 2 2 4 4 और 8 5। क्या आ गया, 0.54 डिवाइड बाय 5। क्या आएगा, 0.1। फिर 4 में भाग गया नहीं, तो क्या आ गया, 0। और फिर 40 में कितनी बार, 8 बार। पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 0.11 सेकेंड। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई, 0.11 सेकेंड। ये क्या आ गई, ये आ गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या आ गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले मैंने माध्य मान कैलकुलेट किया। माध्य मान कितना आ गया, 2.62 सबसे पहला आंसर, फर्स्ट वाला। फिर हमने क्या किया, निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग कैलकुलेट की। फिर हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट की। तो टीएम कितना आ गया, 2.62 और डेल्टा टीएम कितना आ गया, 0.01। तो टी बराबर क्या लिखेंगे, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। ये टीएम कितना है, 2.62 सेकेंड, और डेल्टा टीएम कितना है, 0.11 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद आपेक्षिक त्रुटि। क्या कैलकुलेट करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। क्या कैलकुलेट करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। बराबर डेल्टा टीएम अपॉन टीएम क्या आएगा, 0.11 अपॉन 2.62 बराबर क्या आएगा, 11/262। ये क्या आएगी, आपेक्षिक त्रुटि। क्या आ जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि। और इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहें। लास्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रतिशत त्रुटि। क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाएगी, 11/262 इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया प्यारे बच्चों, अच्छे से ले लो। यहाँ देखो आंसर भी आ गया इधर। यहाँ क्या है, लगभग कितना आ गया, 4%। पूरा सवाल यहाँ पर किया हुआ भी है, ये ध्यान रखना। ये पूरा आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स दे दूंगा। ये पूरा सवाल देखो। सबसे पहले क्या निकाला, टीएम निकाला, स्क्रीनशॉट लेते रहे। फिर क्या निकाली, निरपेक्ष त्रुटियां। क्या निकाली, निरपेक्ष त्रुटियां। फिर क्या निकाली, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकाला, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर क्या निकाला, आपेक्षिक त्रुटि। क्या निकाला, आपेक्षिक। और लास्ट में क्या निकाला, प्रतिशत। अगला सवाल लिख ले आप लोगों के लिए, होमवर्क है। ये सवाल आप लोगों के लिए क्या है, एचडब्ल्यू है, होमवर्क है। याद रखना, अच्छे से नोट कर लें सवाल को। आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये सवाल क्या है, ये होमवर्क है। ये सवाल आप लोगों के लिए सवाल क्या है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छे से ध्यान रखना। तो ये एक सवाल है जो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। थोड़ा सा बीच में 1-2 सेकंड के लिए साउंड का नेटवर्क इशू आ गया था, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सवाल आप अच्छे से क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं।
4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6 पूरा सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और एक और ये सवाल है एग्जाम्पल 3, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। एग्जाम्पल 3 भी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ध्यान रखना अच्छे से। इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33 है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट कर। तो यहां तक करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अच्छे से। तब तक आपका एक काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।